आपके साथ सोनिया चौहान अपना उत्तर प्रदेश में। आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हमारे चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी स्विट्जरलैंड दौरे पर हैं और जहां उन्होंने ट्रेन यात्रा के दौरान जानकारियां दी और साथ ही यात्री से खास बातचीत भी की। तो आप देख सकते हैं हम इस समय फर्स्ट क्लास ट्रेन में हैं और हम इस समय स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं। मैं चाहूंगा कि वो थोड़ा एक नज़ारा दिखाएं। यहाँ पे ये स्विट्जरलैंड है कि ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये स्विट्जरलैंड आप देखिए, ये अभी हम यहाँ पे ट्रेन में हैं। तो फर्स्ट क्लास का ये डब्बा है और बेहतरीन नज़ारा अक्सर फिल्मों में आपने देखा होगा, खासतौर से यश चोपड़ा जी की फिल्मों में आपने देखा होगा, ये नज़ारा आपको दिखता है। और सबसे पहले मुझे लगता है स्विट्जरलैंड की जो शुरुआत है यश चोपड़ा जी की फिल्मों से शुरू हुई थी, चांदनी से लेकर के कुछ कुछ होता है, और जो मुझे जहां तक मुझे याद है कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उस पर भी स्विट्जरलैंड की शूटिंग थी, जिसमें पूरे यूरो ट्रूप की जब बात करते थे शाहरुख खान काजोल को लेके जाने की, ये वही आप नज़ारे देख सकते हैं। ज्यूरिक में हम हैं इस समय और स्विट्जरलैंड में हम आप देख सकते हैं ट्रेन में बैठ चुके हैं। फर्स्ट क्लास की ट्रेन है ये। खूबसूरती अगर है तो हाँ, ये हम कह सकते हैं। इसको कहा जाता था कि स्विट्जरलैंड को भी कहते हैं कि धरती का स्वर्ग है। हालांकि हमारे कश्मीर से तो कम ही है, लेकिन फिर भी ये सुंदरता है। आप देखिए ग्रीनरी कितनी जबरदस्त है। और हम फर्स्ट क्लास ट्रेन में हैं तो हम एक पैसेंजर है, उनसे भी अगर हम बातचीत करना चाहेंगे, अगर वो हमसे बातचीत करेंगे। फर्स्ट क्लास का डब्बा देखिए कितना बेहतरीन है। आप हम लोग यहाँ रुके हुए हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, वी आर फ्रॉम इंडिया एंड जर्नलिस्ट, सो यू हैव कम टू स्विट्जरलैंड, हाउ डू यू फील अबाउट स्विट्जरलैंड सर? I live most of the time in Switzerland. I'm Austrian, but I'm just close to the border. So I live here in Switzerland. I work for a Swiss company, and I love Switzerland. It's just a small, safe country. Everyone is friendly, and the place to be. Sir, people say that this is the heaven of the earth. So do you really consider it? Is it this the heaven of the earth? And as an Austrian, I have to say Austria is the heaven on earth, but the second best country in the world is for sure Switzerland. Thank you, sir, for talking to me. So you can see the person, he's from Austria, so he's saying the first country is my own country. यानी हमारा देश सबसे पहले है और स्विट्जरलैंड is also beautiful country, he's saying. तो आप देख सकते हैं कि स्विट्जरलैंड की भी तारीफ है लोग कर रहे हैं। और हम इस समय एसी ये फर्स्ट क्लास का डब्बा है। मैं ये कह सकता हूँ कि रेल मंत्री हमारे अश्विनी वैष्णव जी भी हमारी ट्रेनों को वंदे भारत और राजधानी को भी ऐसी ही ट्रेनों से कंपैरेटिवली करके बना रहे हैं। और आप देखिए कोई खास ऐसा फर्क नहीं है हमारे फर्स्ट क्लास में। एक बार मैं चाहूँ कि पूरा नजारा एक बार जरूर दिखा दें इस पूरे फर्स्ट क्लास अपार्टमेंट का। आप देखिए ये बेहतरीन यहाँ की फर्स्ट क्लास का ये डब्बा है और बस हमारा स्टेशन अभी नजदीक है और फिर हम उतरेंगे और आपको आगे दिखाएंगे। और जैसे आपको मैंने बताया था कि हम जहां जहां भी जाएंगे आपको वहां के उन जगहों से आपको रूबरू कराएंगे। अपनी सहयोगी रोजी एंथम के साथ मैं बृजमोहन सिंह रघुवंशी, स्विट्जरलैंड से। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शक्त युवा परिवर्तनकारी जम्मू कश्मीर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की और इस दौरान पीएम मोदी ने वहां मौजूद युवाओं को संबोधित भी किया और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 2000 युवाओं को विभिन्न विभागों के लिए नियुक्ति पत्र जारी किए जा रहे हैं। इनका चयन पूर्णतया योग्यता के आधार पर किया गया है। इनमें से श्रीनगर की शमसुनिसा की नियुक्ति पंचायत सेक्रेटरी के रूप में हुई है। आप मंच पर आकर प्रधानमंत्री जी के हाथों से नियुक्ति पत्र हासिल करें। अब मंच पर आमंत्रित हैं बड़गाम के अब्दुल वासिद भट्ट, जिनकी नियुक्ति फाइनेंस डिपार्टमेंट में अकाउंट्स असिस्टेंट के रूप में हुई है। इसी के साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे 2000 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति का संदेश पहुंचाया जा चुका है, वो भी सफलतापूर्वक। अब निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी।
जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री प्रताप राव जाधव जी, अन्य सभी महानुभाव और जम्मू कश्मीर के कोने कोने से जुड़े मेरे युवा साथी, अन्य सभी भाई और बहन। साथियों, आज सुबह जब मैं दिल्ली से श्रीनगर के लिए आने की तैयारी कर रहा था, तो ऐसे ही मेरा मन बहुत उत्साह से भरा हुआ था और मैं सोचता था कि आज इतना उत्साह उमंग मेरे मन में क्यों उमड़ रहा है। तो मुझे 2 वजह की तरफ मेरा ध्यान गया। वैसे एक तीसरी वजह भी है, क्योंकि मैंने लंबे अरसे तक यहां रह करके काम किया है, तो मैं बहुत पुराने लोगों से परिचित हूं, अलग अलग इलाकों से बहुत गहरा नाता रहा है, तो वो तो यादें ताजे होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन 2 वजह की तरफ मेरा ध्यान बहुत स्वाभाविक गया। आज के इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर की तरक्की से जुड़े प्रोजेक्ट्स का काम और दूसरा लोकसभा इलेक्शन के बाद ये कश्मीर के भाई और बहनों से मेरी पहली मुलाकात। साथियों, मैं अभी पिछले सप्ताह इटली में G7 की बैठक में शामिल होकर के आया हूं और जैसा मनोज जी ने बताया, 3 बार किसी सरकार का लगातार बनना इस कंटिन्यूटी का बहुत बड़ा वैश्विक प्रभाव होता है। इससे हमारे देश की तरफ देखने का नजरिया बदलता है। दुनिया के दूसरे देश भारत के साथ अपने रिश्तों को प्राथमिकता देकर मजबूत करते हैं। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं। आज भारत के नागरिकों का जो मिजाज है, ये हमारा देश, हम कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी, ये एस्पिरेशनल ऑल टाइम हाई है और ऑल टाइम हाई एस्पिरेशंस ये अपने आप में देश की सबसे बड़ी शक्ति होती है, जो आज भारत को नसीब हुई है। जब एस्पिरेशन हाई होती है तो लोगों की सरकार से एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इन कसौटियों पर परखने के बाद तीसरी बार लोगों ने हमारी सरकार को चुना है। एक एस्पिरेशनल सोसाइटी किसी को दोबारा मौका नहीं देती। उसका एक ही पैरामीटर होता है, परफॉर्मेंस। आपने अपने सेवा काल के दरमियान क्या परफॉर्म किया है, और वो तो उसको नजर के सामने दिखता है। वो सोशल मीडिया से नहीं चलता है, वो भाषण से नहीं होता है। और ये जो देश ने अनुभव किया, उस परफॉर्मेंस को देखा, उसी का नतीजा है कि आज एक सरकार को तीसरी बार आप सबकी सेवा करने का अवसर मिला है। जनता को सिर्फ हम पर विश्वास, और ये विश्वास कि उनकी एस्पिरेशंस को हमारी सरकार ही पूरा कर सकती है। जनता को
हमारी नीयत पर, हमारी सरकार की नीतियों पर भरोसा है, उसको ये थप्पा लगा है। और ये जो एस्पिरेशनल सोसाइटी है, वो निरंतर अच्छा परफॉर्मेंस चाहती है, वो तेज गति से रिजल्ट चाहती है। उसे अब लेट लतीफी स्वीकार नहीं है। होती है, चलता है, हो जाएगा, देखेंगे, ऐसा करो फिर मिलेंगे, वो जमाना चला गया। लोग कहते बताओ भाई आज शाम को क्या होगा, ये मिजाज है आज। जनता की उम्मीदों पर चलते हमारी सरकार परफॉर्म करके दिखाती है, रिजल्ट ला करके दिखाती है। इसी परफॉर्मेंस के आधार पर 60 साल के बाद, 6 दशक के बाद तीसरी बार किसी सरकार को हमारे देश ने चुना है। और इस चुनाव के नतीजों ने, ये तीसरी बार सरकार बनने की घटना ने पूरी दुनिया को बहुत बड़ा संदेश दिया है। साथियों, लोकसभा इलेक्शन में मिले जनादेश का बहुत बड़ा मैसेज स्थिरता का है, स्टेबिलिटी का है। देश ने आज से 20 साल पहले, यानी एक प्रकार से पिछली शताब्दी थी, वो 21वीं शताब्दी, वो 20वीं शताब्दी थी। पिछली सदी के आखिरी दशक में अस्थिर सरकारों का लंबा दौर देखा है। आप में से बहुत नौजवान हैं जिनका उस समय जन्म भी नहीं हुआ था। आप हैरान हो जाएंगे, इतना बड़ा देश और 10 साल में 5 बार इलेक्शन हुए थे। यानी देश चुनाव ही करता रहता था और कोई काम ही नहीं था। और इससे उस अस्थिरता के कारण, अनिश्चितता के कारण भारत को जब टेक ऑफ करने का वक्त था, हम ग्राउंडेड हो गए, हमें बहुत नुकसान हुआ देश को। उस दौर को पीछे छोड़कर अब भारत स्थिर सरकार के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। इससे हमारा लोकतंत्र और मजबूत हुआ है। और लोकतंत्र की मजबूती में जम्मू कश्मीर की आवाम की, आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अटल जी ने जो इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का विजन दिया था, उसे आज हम हकीकत में बदलते देख रहे हैं। इस चुनाव में आपने जमहूरियत को जिताया है। आपने पिछले 35-40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये दिखाता है कि यहां का नौजवान जमहूरियत को लेकर कितने भरोसे से भरा हुआ है। और मैं आज इन कार्यक्रमों में तो आया हूं, लेकिन मेरा मन करता था कि मैं कश्मीर की वादियों में जाके फिर से एक बार मेरे कश्मीर के भाई बहनों को रूबरू जाके धन्यवाद करूं। उन्होंने इस चुनाव में जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, जमहूरियत का झंडा ऊंचा किया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करने के लिए आया।
ये भारत की डेमोक्रेसी और संविधान के बनाए रास्तों पर चलकर नई इबारत लिखने की शुरुआत है। मुझे और खुशी होती अगर हमारा विपक्ष भी कश्मीर में इतने उमंग उत्साह के साथ जो लोकतंत्र का उत्सव मनाया गया, इतनी भारी मात्रा में मतदान हुआ, ये जो उमंग उत्साह का माहौल है, काश अच्छा होता मेरे देश के विपक्ष के लोगों ने भी मेरे कश्मीर के भाई बहनों की तारीफ की होती, उनका हौसला बुलंद किया होता तो मुझे बहुत खुशी होती। लेकिन विपक्ष ने ऐसे अच्छे काम में भी देश को निराश ही किया है। साथियों, जम्मू कश्मीर में आ रहा ये बदलाव हमारी सरकार की बीते 10 सालों की कोशिशों का नतीजा है। आजादी के बाद यहां की हमारी बेटियां, समाज के दूसरे कमजोर तबके के लोग अपने हक से वंचित थे। हमारी सरकार ने सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए सबको अधिकार और अवसर दिए हैं। पाकिस्तान से आए शरणार्थी, हमारे वाल्मीकि समुदाय और सफाई कर्मचारियों के परिवार पहली बार लोकल बॉडीज इलेक्शन में वोट डालने का उन्हें अधिकार मिला है। वाल्मीकि समुदाय को एससी कैटेगरी का लाभ मिलने की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। पहली बार एसटी समुदाय के लिए असेंबली में सीटें रिजर्व की गई हैं। पद्दारी जनजाति, पहाड़ी जातीय समूह, गड्ढा ब्राह्मण और कोली, इन सभी समुदायों को भी एसटी का दर्जा दिया गया है। पंचायत, नगरपालिका और नगर निगम में ओबीसी रिजर्वेशन पहली बार लागू हुआ है। संविधान के प्रति समर्पण भाव क्या होता है, संविधान का लेटर एंड स्पिरिट में क्या महात्म्य होता है। संविधान हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों की जिंदगी को बदल करने के लिए, अधिकार देने के लिए, उनको भागीदार बनाने के लिए अवसर देता है। लेकिन पहले संविधान की इतनी बड़ी अमानत हमारे पास थी, इसका अस्वीकार होता रहा। दिल्ली में बैठे हुए शासकों ने इसकी चिंता नहीं की, आजादी के इतने सालों तक नहीं की। आज मुझे खुशी है कि हम संविधान को जी रहे हैं। हम संविधान को लेकर के कश्मीर की जिंदगी बदलने के नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आज सही मायने में भारत का संविधान लागू हुआ है और जिन्होंने अब तक संविधान लागू नहीं किया वे दोषी हैं, गुनहगार हैं। कश्मीर के नौजवानों के, कश्मीर की बेटियों के, कश्मीर के लोगों के गुनहगार हैं। और ये सब कुछ साथियों इसलिए हो रहा है क्योंकि सबको बांटने वाली आर्टिकल 370 की दीवार अब गिर चुकी है। भाई और बहनों, कश्मीर घाटी में जो बदलाव हम देख रहे हैं
आज पूरी दुनिया उसे देख रही है। मैं देख रहा हूं G20 समूह में जो लोग यहां आए थे, उन देशों के लोग जो भी मिलते हैं तारीफ करते रहते हैं कश्मीर की भी। जिस प्रकार से मेहमान नवाजी हुई, बड़े गौरवगान करते हैं। आज जब श्रीनगर में G20 जैसा इंटरनेशनल इवेंट होता है तो हर कश्मीरी को गर्व से उसका सीना भर जाता है। आज जब लाल चौक पर देर शाम तक हमारे बाल बच्चे खेलते खिलखिलाते हैं तो हर भारतीय आनंद से भर जाता है। आज जब यहां सिनेमा हॉल में, बाजारों में रौनक दिखती है तो सबके चेहरे खिल उठते हैं। मुझे कुछ दिन पहले की वो तस्वीर याद है जब डल झील के किनारे स्पोर्ट्स कारों का जबरदस्त शो हुआ। वो शो पूरी दुनिया ने देखा। हमारा कश्मीर कितना आगे बढ़ गया है। अब यहां टूरिज्म के नए रिकॉर्ड्स की चर्चा होती है। और कल जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है ना, वो भी टूरिस्टों के आकर्षण का कारण बनने वाला है। पिछले साल, जैसा अभी मनोज जी ने बताया, 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट, रिकॉर्ड ब्रेक हमारे जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट आए। इससे स्थानीय लोगों का रोजगार में गति आती है, तेजी आती है, रोजगार बढ़ता है, आय बढ़ती है, कारोबार का विस्तार होता है। साथियों, मैं दिन रात यही करता रहता हूं, मेरे देश के लिए कुछ न कुछ करूं, मेरे देशवासियों के लिए कुछ न कुछ करूं। और मैं जो भी कर रहा हूं नेक नियत के साथ कर रहा हूं। मैं बहुत ईमानदारी से, समर्पण भाव से जुट रहा हूं ताकि कश्मीर की पिछली पीढ़ियों ने जो भुगता उससे बाहर निकालने का रास्ता बनाया जा सके। दूरियां चाहे दिल की रही हो या फिर दिल्ली की, हर दूरी को मिटाने के लिए हम हर कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर में जमहूरियत का फायदा हर इलाके, हर परिवार को मिले, हर किसी की तरक्की हो, इसके लिए हम सब ने मिलकर के काम करना है। केंद्र सरकार से पैसे पहले भी आते थे, लेकिन आज केंद्र सरकार से आई हुई पाई आपकी भलाई के लिए खर्च होती है। जिस काम के लिए पैसा दिल्ली से निकला है, उसी काम के लिए वो पैसा लगे और उसका परिणाम भी नजर आए, ये हम पक्का करते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग लोकल लेवल पर अपने नुमाइंदे चुने, उनके जरिए आप समस्याओं के समाधान के रास्ते खोजें। इससे बेहतर और क्या होगा? इसलिए अब असेंबली इलेक्शन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। वो समय दूर नहीं जब आप अपने वोट से जम्मू कश्मीर की नई गवर्नमेंट चुनेंगे। वो दिन भी जल्द आएगा जब जम्मू और कश्मीर फिर से राज्य के रूप में अपना फ्यूचर और बेहतर बनाएगा। साथियों, थोड़ी देर पहले ही यहां जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट से जुड़े
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।